नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है अशोक बीर एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, आज का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कहते हैं कि एक जानकारी होना और इस जानकारी का इस्तेमाल करना एक अपने आप में एक कला है। महिलाओं को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ कानून ने दी हुई हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उन शक्तियों का सही समय पर सही प्रयोग करना एक अपने आप में कला है। लेकिन जहाँ पर इन सब चीज़ों का मिसयूज़ या फिर दुरुपयोग होने लगता है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं मेरे जैसे और भी वकील हैं, वो सभी जुड़ जाते हैं कि कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से जो पति को परेशानी हो रही है, उनको बचाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने केसेस लड़ सकते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे वकील हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं और आप सभी लोग जितने भी पति हैं या पत्नियाँ हैं, उनको भी ये बताते हैं कि आपने क्या-क्या करना है, किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से निपट सकते हैं। तो आज मैं आपको यही एक रेमेडी आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप भी इस रेमेडी का इस्तेमाल अपने केसेस में कर सकें, ताकि एक केस करने के बाद आपके और जो केसेस हैं सेक्शन 498 मेंटेनेंस, डीवी ऐसे कई प्रकार के केस हैं, उन सभी केसेस को आप रद्द करा सकें और आसानी से सारे केसेस जो आपके ऊपर जाल बना गया है षड्यंत्र का, उस षड्यंत्र को फेल कर सकें। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपके पास एक रास्ता है जिससे कि आप आसानी से बच सकते हैं। तो जी हाँ, ये केस है सेक्शन 340 सीआरपीसी। मैं फिर से बता रहा हूँ आपके लिए, 340 सीआरपीसी का जो सेक्शन है, उस सेक्शन में अगर आप केस करते हैं तो आपके जितने भी और केसेस हैं, चाहे वो 498 का हो, मेंटेनेंस का हो, डीवी का हो, उन सभी केसेस पर सिर्फ एक केस ही भारी पड़ सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब तक मेरा अनुभव है, जितना मैंने केसेस लड़े हैं या जितना मेरे पास कॉल्स आती है, जितना मैं सॉल्यूशन देता हूँ बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा पति जो है, और ऐसा कोई भी पति नहीं है जो ये कहता हो कि सर मेरे ऊपर सही एलिगेशन लगाए गए हैं। हर पति यही कहता है कि मेरे ऊपर झूठे केस लगाए गए हैं और झूठ का एक केस नहीं, कई केसेस मेरे ऊपर कर दिए गए हैं। ये तो कॉमन चीज़ है जो आपको हर पति के ऊपर मिलेगी, केस लगे हुए 498, 323, 506 और 3/4 डीपी एक्ट। एक ये कॉमन एफआईआर हो गई है आज के टाइम में। कहीं पर भी आप देख लो, अगर पति पत्नी में झगड़ा हुआ तो पत्नी उसके ऊपर सबसे पहले यही केस लाद देगी। उसके बाद दूसरा केस स्टार्ट होगा मेंटेनेंस का, तीसरा होगा डीबी का। ये केसेस जो है उनको उसके पास एक सीरीज बन जाती है। अब यहाँ पर सबसे वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ये तो कहते हैं कि सर हमारे ऊपर केस झूठा लगाया गया है, लेकिन जिन लोगों के पास में एविडेंस नहीं होते हैं तो वो झूठा झूठ नहीं कहलाता है। क्योंकि हर मुलजिम, आज जेल में भी इतने मुलजिम पड़े हुए हैं, हर मुलजिम यही कहता है। और अब वो पति नहीं रहा, अब वो पत्नी का मुलजिम हो गया है। मुलजिम मुलजिम ही कहेंगे हम उसको, एक्यूज्ड। तो वो मुलजिम जो है वो कभी, अगर आपने गलत किया सही किया जो भी किया, हर मुलजिम अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंस करने के लिए यही कहेगा कि मेरे ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं, यानी कि मेरे ऊपर आरोप जो लगाए हैं वो सब झूठे हैं। लेकिन उस झूठ को आपके कहने से झूठ झूठ नहीं हो जाएगा। आपके कहने से सिर्फ मात्र आप समाज को बता सकते हैं, दो चार लोग बता सकते हैं, लेकिन इसको कानून में प्रूफ करने के लिए आपके पास प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है, सबूत होने बहुत ज़रूरी है। हर पति ये कहता है सर मेरी पत्नी ने झूठा केस कर दिया है, मेरी पत्नी ने ये कर दिया, मेरी पत्नी ने वो कर दिया। लेकिन इन सब के पीछे जो है वो आपको एक एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एविडेंस है तो आपको आपकी पत्नी क्या, कोई भी नहीं हरा सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको आपके पास ज़रूरी है कि एविडेंस होना चाहिए। अब एविडेंस, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना और एक ऐसे ही एविडेंस होना, वो दोनों अंतर करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, पहले ये बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस आपके साथ पास में क्या होना चाहिए, जिसके आधार पर आप एक के बदले कई केसेस जो है वो ख़त्म करा सकते हैं। सबसे पहला, आप बहुत ज़्यादा ऐसे कॉमन सवाल मेरे पास आते हैं कि सर हमारी पत्नी एडल्ट्री में है, वो हमारे साथ में रहने के बाद अब किसी और के साथ में रह रही है, उसने बताया नहीं है, खुले में उसने शादी कर ली है। ऐसे कई प्रकार की मतलब चीज़ें जो आज सामने आती हैं, इनका आप अगर कोर्ट में, थाने में कहीं पर अगर ये चीज़ कहेंगे तो आपको ही लताड़ पड़ेगी। आप ये सब मुंह से कहना और सबूत के साथ पेश करना, दोनों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। अगर आप सिर्फ मुंह से कहेंगे, कोर्ट में कहेंगे, थाने में कहेंगे, तो कोर्ट भी कहेगी आपको ज़बरदस्ती एलिगेशन लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी के चरित्र खराब कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपकी बात नहीं चलेगी। इन सब चीज़ों के लिए आपको ज़रूरी है कि आप
इसका सबूत कलेक्ट करें, यानी कि एविडेंस कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप जो भी बात कहेंगे, आपकी बात पूरी सत्यता के साथ में सामने प्रकट होगी और वाकई हर व्यक्ति अगर आपकी बात पर विश्वास करेगा और उस पत्नी को लताड़ करेगा, मतलब उस पत्नी को कहेगा तुम गलत हो। तो ये आपको एविडेंस होना जरूरी है। और रिकॉर्डिंग है, मैसेज चैट वगैरह है, व्हाट्सएप चैट है, या कुछ और भी आपके पास में एविडेंस है, मारपीट करती है, वीडियो ऑडियो वगैरह है, गाली देती है। बहुत सारे पति ऐसे, मेरी पत्नी मुझे गाली देती है, हो सकता है गाली देती है, लेकिन इन सब चीज़ों का आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब रिकॉर्ड है तो इन सभी रिकॉर्डों का जो पुलंदा है उसको बनाइए। बनाने के बाद आपके पास जो भी आपका केस चल रहा है, चाहे वो 340 का हो, सॉरी 498A का हो, या फिर मेंटेनेंस का हो, या फिर डीवी का हो, ऐसे कोई भी केस आप चल रहा हो, आपके पास अभी करंट में चल रहा हो, इन केसेस में किसी में भी आप एक में, सबसे पहले ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो सबसे पहले सेक्शन 498 का केस करती हैं, या उसके बाद मेंटेनेंस करती हैं, या फिर मेंटेनेंस ही किया है, 498 नहीं किया है, या डीबी ही किया है सिर्फ। तो इन सब किसी भी केस में उठाकर एक केस में आप सेक्शन 340 का जो सीआरपीसी का जो केस है उसको आप उसमें कर दीजिए। उसकी सिर्फ एक साधारण सी एप्लीकेशन बनानी होती है, और एप्लीकेशन के साथ जो है जो आपका एविडेंस है वो कलेक्ट करके उसमें लगाया जाता है। ये पूरा एविडेंस जब आप कलेक्ट करेंगे और जिस भी केस में उसका रेफरेंस देंगे आप, उस केस में लग जाएगी वो। और जैसे ही लग जाएगी, क्योंकि हर पति ये कहता है कि मेरी पत्नी झूठी है, उसने झूठा मुकदमा किया है। वाकई मैं भी मानता हूँ झूठा है। आजकल लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब कहते हैं कि ये एक कानूनी वेपन है, एक हथियार है जो महिलाएं इस्तेमाल कर रही हैं, इसका वाकई है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जो सामने बैठा है, आप जज बैठे हैं, जज साहब बैठे हैं, उनको भी आपको बताना पड़ेगा कि वाकई ये चीज़ झूठी है। तो झूठ कैसे पता लगेगी? सबूत के साथ में, जब आप एविडेंस देंगे। तो आप जितने भी एविडेंस हैं, जितने भी आपके पास में एविडेंस सबूत हैं आपके पास में, उन सभी सबूतों को उस सेक्शन 340 सीआरपीसी के तहत केस करें और उसका रेफरेंस बताएं कि इसने कहाँ झूठ बोला है। उसने, आप उसमें जब एफिडेविट भी होता है, हर केस में जो भी केस का आप फाइल करते हैं उसमें एक एफिडेविट लगता है, तो उसमें एफिडेविट लग रहा होगा और उसमें जो भी उसने कहा है उस एफिडेविट के साथ में उस केस की हुलिया मतलब उसका रेफरेंस देते हुए उस केस के साथ उसको पैरेलल चलें। तो सबसे पहले उस पर हियरिंग होगी जो आपने 340 डाला, क्योंकि कोर्ट भी ये नहीं चाहेगा कि आपको झूठ के ऊपर ही इसमें हम सजा कर दें या झूठ के ऊपर ही हम आपको पनिशमेंट दे दें। ऐसा नहीं चाहती है कोर्ट। कोर्ट भी चाहती है कि सत्यता निकल के आए, इसमें क्या है, इसमें वाकई। तो जो चीज़ निकल के आएगी वो 340 के द्वारा आप बताएंगे। पत्नी ने जो भी झूठ बोला, उस झूठ का जो भी खुलासा होगा वो 340 के द्वारा होगा, क्योंकि दोनों की बात सुनी जाएगी तभी कहा जाएगा। जैसे ही उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी, पैरेलल स्टार्ट हो जाती है। एक जो आपका जो पहला केस चल रहा था, पत्नी ने जो किया था, वो थोड़ा सा धीरे चलेगा, होल्ड कर दिया जाएगा। और जो झूठ है, जो मतलब 340 का आपने एप्लीकेशन लगाई है, उसमें जो कम केस किया है उसमें, वो पहले उस पर सुनवाई होगी। और जब सुनवाई होगी तो उसमें तो पत्नी से सारे सवाल पूछे जाएंगे, सारे झूठ उसका जो भी बाहर निकाला जाएगा, निकलेगा तो उसमें फिर निर्णय आएगा। पहले 340 में आएगा निर्णय। उसके बाद निर्णय के बाद अगर वहां पर आप जीत जाते हैं तो जो केस पहले से चल रहा था वो केस खत्म। समझ गए बात को? खत्म इसलिए क्योंकि पत्नी ने जो कहा वो सब कुछ झूठ था और झूठ के आधार पर वो केस अब नहीं चल पाएगा। इसके चलते हुए अब ये एक केस मान लीजिए आपने झूठ पकड़ लिया, झूठ पर प्रूफ हो गए, तो अब उसी की सर्टिफाइड कॉपी लेके बाकी और केसेस में लगा दीजिए। मेंटेनेंस हो, डीबी हो, क्योंकि सभी में कहानी जो है वो सेम टू सेम ही होती है, किसी में अलग नहीं होती है। तो पहले में एक में जीत गए तो दूसरे में भी जीत गए, तीसरे में भी जीत गए। ऐसे कई प्रकार के जो केसेस हैं उन सभी केसेस में आप उसकी कॉपी लगा देंगे। पत्नी को 100% सजा होगी, जेल जाना पड़ेगा उसके लिए, और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा, क्योंकि आपने पत्नी पर तो किया ही किया, साथ ही साथ में कोर्ट का भी समय आपने खराब किया। तो ऐसी चीज़ें हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। एकदम से ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं, समय लगेगा। अपने वकील को भी आपको कन्विंस करना है, कोर्ट को भी कन्विंस करवाना है वकील के द्वारा, या आप भी कुछ कह सकते हैं तो आप भी कुछ कह सकते हैं, आपके पास भी राइट है। तो ये आपको समझना है, और इस तरीके से अगर आप केस लड़ेंगे तो डेफिनेटली आप एक पे नहीं हर जगह पर विजय पाएंगे। और सिर्फ मुंह से कहना सर झूठी पत्नी है, झूठा केस किया, झूठा केस किया, झूठा केस, नहीं चलेगा। ना कोर्ट माने, ना थाना माने, ना मेडिएशन माने आपकी बात। आपके पास एविडेंस होना जरूरी है, सबूत होना जरूरी है। अगर आपने अब तक इकट्ठा नहीं किया, आज ही इकट्ठा कर लें, कलेक्ट कर लें, और जो भी आपके ऊपर केस किए हैं उन केस को तैयारी से लड़ना शुरू करें, ताकि आने वाले टाइम में अपना प्रॉपर तरीके से जवाब दे सकें और कोर्ट को आप कन्विंस कर सकें। या फिर आपकी बात जहाँ पर भी रखी जाए, चाहे वो मेडिएशन हो, थाना हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर आप अपनी बात स्ट्रांगली रख सकें और अपने आप को प्रूफ और इनोसेंट साबित कर सकें। सिर्फ मुंह से कहना झूठी पत्नी नहीं,
सच्चाई सामने होनी चाहिए आपके। तो बस यही है आज की जानकारी लें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप तुरंत नीचे सब्सक्राइब करिएगा। और एक हमारा चैनल और है लीगल आय के नाम से, जिस पर बहुत सारी चीज़ें आपको जो बेसिक जानकारी है वो आपको मिलती है, और वहाँ पर भी आप जाएँ और सब्सक्राइब करें। नीचे इसी वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और उस वीडियो को वहाँ पर भी देखिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद।